देश में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, तो वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो कोविड-19 के 3,303 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,68,799 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और बढ़कर करीब 16,980 पर पहुंच गया है, जो कुल मामलों का 0.04% है। वहीं संक्रमण से 39 और लोगों की मौत हो गई है और अब तक मरने वालों की संख्या 5,23,693 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.74% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.66% और वीकली रेट 0.59% है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,563 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद तक कुल 4,25,28,126 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.22% है। तो वहीं कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 188.40 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, हरियाणा के 4 जिलों में अब फेस मास्क पहनना जरूरी हो गया है। ये जानकारी मंत्री अनिल विज की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा सरकार के ये फैसले पड़ोसी राज्य दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। दरअसल हरियाणा के कुछ जिले राजधानी दिल्ली से सटे हुए हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग दोनों राज्यों में आते जाते रहते हैं, जिसके बाद संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली एनसीआर से सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में मिले संक्रमण के केस में 2/3 केस दिल्ली, हरियाणा और यूपी में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली से कई राज्यों की सीमाएं होने की वजह से संक्रमण फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग इन जगहों पर आते जाते हैं। ज्यादातर कंपनियां हरियाणा के गुरुग्राम में होने की वजह से दिल्ली के लोग वहां आते जाते रहते हैं, तो वहीं हरियाणा के लोग भी कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आते रहते हैं। इससे संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह फैलना काफी आसान है। जैसे जैसे जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। हमने हरियाणा में अगर चौथी वेव आती है तो मैं अगर का शब्द लगा रहा हूं, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे पास सारे साधन पूरे हैं और रोकथाम के लिए भी अभी हमने 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य किया है, क्योंकि दिल्ली से सटे जिलों में ही अभी कोरोना पांव पसार रहा है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी हम वैसे वैसे फैसले लेते रहेंगे। पीएम मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने उसी प्रभावी स्तर पर टेस्ट, ट्रैक और इलाज के कार्यान्वयन पर जोर दिया, जैसा कि देश में पहले की कोरोना की लहरों के दौरान किया गया था। देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी लहर के दौरान भारत में प्रतिदिन लगभग 3 लाख मामले देखे गए हैं और सभी राज्यों ने स्थिति को संभाला और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए अनुमति भी दी। ये संतुलन भविष्य में भी हमारी रणनीति को सूचित करेगा। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और हमें उनके सुझावों पर सक्रिय रूप से काम करना होगा। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। और आप सबसे जो बातें मैंने सुनी हैं उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है
अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। अमित शाह जी ने भी प्रारंभ में कुछ बातें हमारे सामने रखी है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी, और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के, काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। केंद्र सरकार सभी स्थानीय भाषाओं को आगे बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में केंद्र ने आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ अब राज्य के गीत को भी बजाने और गाने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। जी हां, तमिलनाडु में खड़े हुए विवाद के बाद अब शिक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब IIT मद्रास सहित राज्य के किसी भी केंद्रीय शिक्षण संस्थान में अब राज्य के गीत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बाद बजाया और गाया जा सकेगा। फिलहाल अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में इसे लेकर मंत्रालय की ओर से आदेश भी जारी हो जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही IIT मद्रास के एक दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु के राज्य गीत को बजाने से इनकार कर दिया गया था। बाद में ये स्थानीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बन गया था। इसकी गूंज केंद्र तक भी पहुंची थी। इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। गर्मी अपने चरम पर है। तपतपाती गर्मी ने लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया है। तो वहीं बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जी हां, राजधानी में पारा 44 से ऊपर पहुंच गया है। दिन में गर्म हवाएं लोगों का जीना दूभर कर रही हैं। दिल्ली में अब मई की शुरुआत तक लू रह सकती है। राजधानी में गुरुवार से ही लू का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। हालांकि इस दौरान 29 अप्रैल को आंधी भी आएगी, लेकिन इसकी वजह से गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान विदर्भ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति जारी रहेगी। 1 मई तक दिल्ली, 29 अप्रैल तक बिहार और 28 से 30 अप्रैल के दौरान छत्तीसगढ़ और 28 अप्रैल को गुजरात के उत्तरी हिस्सों में यही स्थिति रहेगी।